We start with the name of Almighty God, the most beneficent, the most merciful. Dear student friend follower, in today's session, you people will learn about William Shakespeare comedy, Two Gentlemen of Verona. Then we'll be discussing about Shakespeare sonnets. We'll be talking about past paper, PPSC English past paper 2020, and then we'll be discussing something related to NLP models and NLP techniques. What is, uh, you know, Two Gentlemen of Verona? This is a story, basically, this is a story about comedy. It is basically comedy. And in this comedy, we see deception. Two friends, they are very loyal, but later they deceive. So one of friend, he deceives other to snatch love from him. तो इस स्टोरी के अंदर हम देखते हैं कि दो फ्रेंड हैं जो कि आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन लेटर एक फ्रेंड उसको धोखा देता है, मतलब उसके प्यार को उससे छीनने की कोशिश करता है। तो ये इस तरह की स्टोरी है, हम इसको देखेंगे। उसके बाद पीपीएससी इंग्लिश पास पेपर 2020 को देखेंगे, नेगेटिव बायस क्या होता है, और 5 हार्मफुल इमोशंस जो हैं, हाउ टू कॉप विद दीज हार्मफुल इमोशंस। इन हार्मफुल इमोशन को हम कैसे कॉप कर सकते हैं, हम इसको देखेंगे, हाउ टू कॉप विद इट। एंड आफ्टर दैट we'll finish our today's lecture. So let's start. इस प्ले को लिखा गया था टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसको शेक्सपियर ने लिखा था 1590 और 1590 से 1594, यानी 1590 से 94 के दरमियान इसको लिखा गया था, और इसको पब्लिश करवाया गया था फर्स्ट फोलियो में 1623 में। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, ये साथ साथ याद कर लें, क्योंकि जो हमने पास्ट पेपर को अभी डिस्कस करना है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि शेक्सपियर से रिलेटेड प्लेस का जिक्र होगा, सोनेट्स का जिक्र होगा, ठीक है। और पिछली दफ़ा उन्होंने मैक्सिमम पेपर जो है वो इंडियन लिटरेचर से उठा के दिया था। कुछ इंडियन राइटर्स की जो साइट्स थी, वेबसाइट्स थी, उन इंडियन वेबसाइट से उठा के दिया हुआ था। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ इंडियन राइटर को भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। सेटिंग टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की जो सेटिंग है, ये इटालियन रेनेसेंस इसमें दिखाया गया और इटालियन सिटी को इसको दिखाया गया है इसकी सेटिंग में। सो लेट्स सी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय विलियम शेक्सपियर। इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, मैंने आपको इसकी समरी सेंड की है उर्दू में, आई थिंक इंग्लिश में वो भी पढ़ लीजिएगा। प्रोटियस नामी एक शख्स है, और प्रोटियस का एक फ्रेंड है वैलेंटाइन। ये दोनों अच्छे खासे फ्रेंड हैं और ये वेरोना में रहते हैं। वेरोना में ये रहते हैं और वैलेंटाइन, प्रोटियस और वैलेंटाइन आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और वैलेंटाइन प्रोटियस से कहता है कि तुम मेरे साथ मिलान चलो। मिलान एक और सिटी है इटली का, चलो तुम मेरे साथ मिलान चलो, मैं वहां ड्यूक के पास जा रहा हूं, हम दोनों वहां पे जाके बिजनेस करेंगे। लेकिन प्रोटियस उसे कहता है कि वो किसी लेडी की मोहब्बत में इन्वॉल्व है और वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो वैलेंटाइन उसे कहता है कि किस तरह का तू शख्स है यार, तू एक लड़की के लिए अपने दोस्त को छोड़ रहा है। तो वो उससे नाराज होकर वहां से चला जाता है। दूसरा कैरेक्टर हमारे पास वैलेंटाइन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोटियस है और प्रोटियस का एक फ्रेंड है वैलेंटाइन्स। प्रोटियस वैलेंटाइन को कहता है कि चलो मिलान चले, हम दोनों मिलान जाके वहां पे बिजनेस करेंगे, वी आर स्ट्रॉन्ग फ्रेंड एंड वी हैव स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, वी डू बिजनेस ओवर देयर, बट ही सेज दैट आई हैव वन गर्लफ्रेंड, आई डोंट वांट टू लीव हर। मैं उस गर्लफ्रेंड को छोड़ के नहीं जाना चाहता। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम जूलिया है और जूलिया को वो अक्सर खत लिखता रहता है। उसने रिसेंटली एक जूलिया को खत लिखा है, और जूलिया की जो मेड है उसका नाम है ल्यूसिटा। ल्यूसिटा ने उससे रिसेंटली एक खत दिया है जिसको लिखा है प्रोटियस ने। जूलिया उस लेटर को रिसीव करके पहले तो ऐसे शो करती है कि उससे वो बिल्कुल इनडिफरेंट है, ला ताल्लुक है, उसको लाइक नहीं करती और उसको एक साइड पे फेंक देती है। लेकिन लेटर उसके दिल में भी मोहब्बत है प्रोटियस के लिए, तो वो उस खत को खोलती है और वो कहती है कि उसने अच्छा नहीं किया। और फिर उसके
मुकाबले पे वो एक और ब्यूटीफुल सा खत लिखती है और ल्यूसिटा को देती है कि वो उसे वापस देकर आए। उसके उसके बाद यहाँ पे एक ड्यूक है, मिलान मिलान का एक ड्यूक है जिसके पास स्टे करेगा वैलेंटाइन, और इस ड्यूक की एक बेटी है, उसका नाम सिल्विया है। उस सिल्विया से मोहब्बत करता है हमारा दूसरा कैरेक्टर वैलेंटाइन। जब वो वहां पे जाता है तो वो उसके साथ जाके मोहब्बत में पड़ जाता है। अब मैं थोड़ा सा स्टोरी का आगाज करता हूँ। स्टोरी का आगाज इस तरह होता है कि हमारे पास दो कैरेक्टर हैं, दोनों बहुत गहरे फ्रेंड हैं। एक का नाम है प्रोटियस और एक का नाम है वैलेंटाइन। प्रोटियस और वैलेंटाइन दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और प्रोटियस से वैलेंटाइन कहता है कि तुम मेरे साथ मिलान चलो, मैं मिलान जा रहा हूँ, वहां हम दोनों दोस्त जाकर बिजनेस करेंगे। वो कहता है कि वो किसी जूलिया नामी लड़की की मोहब्बत में इन्वॉल्व है और उसको छोड़ के नहीं जाना चाहता। वैलेंटाइन कहता है कि तू कैसा दोस्त है यार, एक लड़की के लिए अपने दोस्त को छोड़ रहा है। तो वो उसे कहता है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, जबकि वैलेंटाइन इन सारी चीजों को जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम समझता है। वो कहता है कि ये चीजें, प्यार मोहब्बत, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। जबकि प्रोटियस जो है वो दीवाना है जूलिया का। वैलेंटाइन यहाँ से मिलान चला जाता है और वहां ड्यूक के साथ इसके अच्छे मरासम हो जाते हैं और ड्यूक का एक क्लोजर पर्सन बन जाता है, मतलब उसके बहुत करीबी साथी उसका बन जाता है। वहां पे उसकी बेटी है सिल्विया और सिल्विया से मोहब्बत करने लगता है वैलेंटाइन, और सिल्विया भी वैलेंटाइन से मोहब्बत करती है। और अब ये खत लिखता है, ये वैलेंटाइन प्रोटियस को भी खत लिखता है और ऊपर से जूलिया ने भी एक खत लिख दिया है कि जो कि मिला है प्रोटियस को। प्रोटियस जैसे ही खत पढ़ रहा होता है तो वहां पे उसके फादर अपीयर होते हैं। फादर जैसे ही उस लेटर को देखते हैं कि ये क्या पढ़ रहे हो, तो प्रोटियस उसे आगे से जवाब देता है कि उसका दोस्त मिलान गया हुआ है, उसने वहां पे बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और वो उसका खत आया तो वो पढ़ रहा है। तो उसका फादर, प्रोटियस का फादर कहता है कि आज से तुम भी वैलेंटाइन के पास ही जाओगे, तुम भी मिलान जाओगे और दोनों दोस्त वहां पे वर्क करोगे, और यहाँ पे तुम जस्ट अपना टाइम जाया कर रहे हो। वो उसे फोर्स करता है और उसे जूलिया को छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। जूलिया प्रोटियस को जाने नहीं देना चाहती, लेकिन वो फादर से बहुत डरता है, फादर का जो हुक्म है उसे मानना है, और जूलिया को रोता छोड़कर वो प्रोटियस वैलेंटाइन चला जाता है मिलान में जैसे ही जाता है तो वहां पे वैलेंटाइन से इसकी मुलाकात होती है। वैलेंटाइन इसको खुशामदीद कहता है, वेलकम कहता है और वहां पे लोगों से मिलवाता है। लेकिन वहां पे ये जाके ये एक बड़ा मीन बन जाता है। ये वैलेंटाइन इससे अपनी सारी दिल की बातें शेयर करता है। वैलेंटाइन उसे बताता है कि वो किस तरह से जूलिया को, किस तरह से सिल्विया को मिला और सिल्विया उससे कितनी मोहब्बत करती है। सिल्विया के बारे में जैसे जैसे वो जिक्र करता है उसकी ब्यूटी और उसकी अट्रैक्शन के बारे में, तो ये प्रोटियस उसकी मोहब्बत में इन्वॉल्व हो जाता है। पहले भी एक लड़की से मोहब्बत करता है जूलिया से, वहां पे जाके सिल्विया की मोहब्बत में इन्वॉल्व हो जाता है। वैलेंटाइन उसे बताता है कि ड्यूक जो है वो सिल्विया की शादी करना चाहता है थोरियो नामी एक शख्स से, जो कि एक और बिगड़ा हुआ नवाब है। तो इस तरह से वैलेंटाइन कहता है कि उसने एक प्लान कर लिया है कि जैसे ही ड्यूक उसकी शादी करने की कोशिश करेगा वो सिल्विया को लेके भाग जाएगा। वो सारा उससे प्लान डिस्कस करता है। वो कहता है कि उसने एक या रोप टाइप बना रखी है और रोप वो उसके कमरे में फेंकेगा और वहां से सीढ़ी बना के वो उसको नीचे लाएगा और फिर उसे भगा के ले जाएगा। ये सारा प्लान जैसे ही प्रोटियस सुनता है, और प्रोटियस खुद सिल्विया से मोहब्बत करने लग गया और वो ये चाह रहा है कि कहीं वैलेंटाइन उसे भगा के ना ले जाए, और वो ड्यूक को सारा प्लान बता देता है, मतलब गद्दारी करता है अपने दोस्त के साथ। और सारा प्लान जैसे ही वो ड्यूक के साथ डिस्कस करता है तो ड्यूक उसको वैलेंटाइन को बुला लेता है। ड्यूक वैलेंटाइन से कहता है कि वो किसी लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन उसका कमरा जो है वो अलग से है, वो किस तरह से उसके कमरे तक जाए और किस तरह से वहां से उसे भगा के ले जाए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी है। तो अब ड्यूक उसके साथ एक चाल चल रहा है कि ये क्या करेगा। वैलेंटाइन उसे बताता है कि उसे अप्रोच करना चाहिए और उसको इस तरह से एक सीढ़ी बनानी चाहिए, एक रॉप रस्सी टाइप की, और वो उसके हाँ फेंकनी चाहिए और उसके घर घर के जो सिक्योरिटी है उसको अबूर करे और उसे भगा के लेके जा सकता है। तो वो उसे कहता है कि अभी तुम्हारी पॉकेट में क्या है, ये तुम्हारे शर्ट के नीचे क्या है, और वो उसके देखता है उसकी शर्ट के नीचे, तो उसने वही रस्सी वहां पे रखी होती है।
तो ड्यूक उसका ट्रायल करता है, ड्यूक उसको बैनिश कर देता है और वो जाके एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल जो पहले ही बैनिश लोग हैं मिलान से, वो वहां पे एक जंगल में जाके स्टे करता है। वहां पे सारे क्रिमिनल लोग हैं और वैलेंटाइन उनको ही जाके ज्वाइन कर लेता है। वैलेंटाइन जैसे ही उनको ज्वाइन करता है तो वो उससे पूछते हैं कि तुमने किया क्या है जो तुम्हें मिलान से बैनिश किया गया है, क्योंकि वो भी बैनिश्ड लोग हैं, वो से उन्हें भी निकाला गया है, तो वो डिस्कस कर रहे हैं। वो सारे वैलेंटाइन को बताते हैं कि किस तरह से बादशाह ने उनको भी बैनिश किया है। वैलेंटाइन बताता है कि मैंने एक कत्ल किया है, उस कत्ल करने की वजह से मुझे वहां से निकाला गया है। जैसे वो कत्ल का बताता है तो वो सारे कहते हैं ये तो बड़ा ब्रेव पर्सन है, चलो इसको लीडर बना लेते हैं। उन सारे क्रिमिनल लोगों का, जितने भी रॉबर्स हैं, उनका लीडर बन जाता है। अब चलते हैं जरा विरोना में। विरोना में क्या हो रहा है, वहां पे जूलिया बहुत परेशान है कि किस तरह कब प्रोटियस वापस आएगा और वो दोनों आपस में शादी करेंगे और अपने लव अफेयर को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जूलिया जस्ट वहां पे उम्मीद लगा के बैठी हुई है, प्रोटियस की जानब से कोई उम्मीद या होप नहीं आ रही। जूलिया बहुत परेशान होती है कि प्रोटियस से शायद छोड़ के या भूल गया है, लेकिन प्रोटियस वहां पे सिल्विया का दीवाना हुआ पड़ा है। यहाँ पे जब जूलिया को पता चलता है, जूलिया अपने एक एक अंकल को साथ लेती है, सर इन ग्लैमर को, उसको साथ लेती है और वो भी वहां पहुंच जाती है। वो अपना रूप चेंज कर लेती है और उसने जो अपनी रिंग है, उन्होंने रिंग एक्सचेंज की थी। जब प्रोटियस यहां से जाने लगा था तो जूलिया ने अपनी रिंग उसके साथ एक्सचेंज की थी, प्रोटियस के साथ। जूलिया जूलिया के पास जो रिंग है वो प्रोटियस की दी हुई है। अब इसने सर ग्लैमर को साथ लिया है और इसने अपना रूप बदल लिया है, यानी मेल बन गई है और सेबेस्टियन बन के ये वहां पे चली जाती है। ये वहां पे जाके ज्वाइन कर लेती है वैलेंटाइन को। वैलेंटाइन को पता नहीं चलता कि ये जूलिया ही है, क्योंकि उसने अपना फेस जो है वो बदल रखा है, सेबेस्टियन बनी हुई है, मतलब एक मेल बनी हुई है। वो उसको हेल्प करता है, साथ के वैलेंटाइन की वो हेल्प करेगा, वो उसका मैसेंजर बन जाता है। मतलब जो उसकी एक्स बिलवर्ड है अब उसकी मैसेंजर बन गई है। वो उसके खत लेके किस तरह से सिल्विया के पास जाती है और कितनी वो सफर होती रहती है कि वो कभी उससे प्यार करती थी और आज वैलेंटाइन किस तरह से अपने खत सिल्विया को दे रहा है। इस तरह सिल्विया जो खत लिखती है, सिल्विया उससे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि सिल्विया वैलेंटाइन से ही मोहब्बत करती है। वो प्रोटियस से खत तो लिखता है, लेकिन जो सेबेस्टियन मतलब जूलिया जो खत वापस लेके आ रही है अब सेबेस्टियन का रूप धारे हुए, तो वो जो वापस लेके आ रही है उस पे खत पे लिखा है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती और किसी सूरत भी उसके साथ रिलेशन नहीं बनाएगी। इसी ये सारे मामला चल रहे होते हैं कि सेबेस्टियन सेबेस्टियन और सेबेस्टियंस और जूलिया जूलिया सेबेस्टियन बनी हुई है। ये सारे मामला चल रहे होते हैं कि बादशाह चाह रहा है कि थोरियो के साथ सिल्विया की शादी कर दी जाए, यानी ड्यूक चाह रहा है कि थोरियो के साथ शादी कर देनी चाहिए। लेकिन उसी में यूं होता है कि बादशाह और थोरियो को अगवा कर लेते हैं रॉबर। ये जो रॉबर हैं ये सारे बादशाह को और दोनों को अगवा कर लेते हैं। लेकिन वहां पे थोरियो जो है वो वो कहता है कि वो हर सूरत सिल्विया से शादी करेगा। वहां पे वैलेंटाइन उसको धमकी लगाता है तो वो वहां से भाग जाता है। मतलब वो इतना बुजदिल होता है कि उसे जस्ट एक धमकी की वजह से, थ्रेट की वजह से वो दौड़ जाता है। बादशाह जब उसका ये सारा कुछ देखता है तो वो कहता है कि ये कितना बुजदिल है, वे किस तरह से मेरी बेटी को बेटी के साथ रिलेशन बनाएगा, क्योंकि ये तो बुजदिल ही बहुत है। उसी दौरान सेबेस्टियन उसी दौरान हम देखते हैं कि प्रूटस जो है वो सिल्विया को अगवा करने की कोशिश भी करता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करता है। और वहां पे वैलेंटाइन आता है और वैलेंटाइन उसको सिल्विया को वहां से छुड़ाता है और वैलेंटाइन उसको बताता है कि किस तरह से इसने धोखा दिया। और उसी दौरान और जैसे ही सेबेस्टियन जो जूलिया है वो उसकी शक्ल देखती है कि किस तरह से ये कभी मुझसे मोहब्बत करता था और ये टोटली अब इन्वॉल्व हो गया है किसके साथ,
सिल्विया के साथ, तो उसे देख के गिर पड़ती है। जैसे ही प्रोटियस ये सारे सीन को देखता है, तो प्रोटियस के ये सीन को देख के हमारी हीरोइन जूलिया जो है वो गिर पड़ती है। प्रोटियस जैसे ही गिरती है तो प्रोटियस उस जूलिया के पास जाता है और जब उसका रियल फेस देखता है, कहता है ये तो जूलिया है, और वो बहुत पशेमान होता है कि उसने जूलिया के साथ अच्छा नहीं किया। तो वो क्या करता है, उसकी रिंग भी देख लेता है और उस रिंग को देख के ये प्रॉमिस करता है कि वो अब जूलिया के साथ ही शादी करेगा और कभी भी उसको धोखा नहीं देगा। इस पर वैलेंटाइन भी उसे माफ कर देता है और बादशाह जो कि थोरियो से बिल्कुल अब नाराज हो चुका है और ऑफेंड हो चुका है, क्योंकि वो एक थ्रेट की वजह से दौड़ गया, वो वैलेंटाइन से बहुत मुतासर होता है। वो वैलेंटाइन को माफ कर देता है और अपनी बेटी सिल्विया की शादी वैलेंटाइन से कर देता है और जूलिया की शादी प्रोटस से हो जाती है। और जितने भी बैनिश्ड रॉबर्स होते हैं उनको भी बादशाह माफ कर देता है। इस तरह ये प्ले एंड होता है। ये प्ले की एंडिंग आप देख लें कि ये कॉमेडी है। ट्रेजेडी हमेशा किसी की डेथ पे एंड होगी, जबकि कॉमेडी हमेशा सारे करैक्टर आपस में मिल जाएंगे, एक हैप्पीली एंडिंग होगी, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमेडी। शेक्सपियर ने कॉमेडी भी लिखी है। शेक्सपियर ने 3 तरह के वर्क लिखे हैं, नोट कर लें, कॉमेडी, ट्रेजेडीज और हिस्ट्रीज। पिछली दफा एक क्वेश्चन आया था जिसमें स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि किसी जगह पे आप नेट पे देखेंगे वहां पे लिखा होगा 38 प्ले लिखे हैं, 39 लिखे हैं, 37 लिखे हैं, 36 लिखे हैं। हाउ मेनी प्लेज शेक्सपियर हैज रिटन? शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे हैं, कितनी सोनेट्स लिखी हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, 37 है। और सोनेट्स कितनी है? 154। अभी हम एक डिस्कस करेंगे पास पेपर को, तो उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से वो ये चीज़ें पूछते हैं। और इनसे मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कहीं वो 39 देखते हैं, कभी 38 देखते हैं, कभी 36 देखते हैं, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, आप अपना माइंड बनाए बस 37 और 154 सोनेट। होप यू गॉट द पॉइंट। मैं आपको दोबारा से लिंक यस सर।